Welcome back, dear students, on my YouTube channel. Dear students, most welcome you all guys on my YouTube channel. Dear students, today we are going to explain Madam Rides the Bus part 5th, paragraph number 21. Okay, this is so long chapter, dear students. So we have divided it in five parts. So this is the fifth part of this video, of this chapter. This is the fifth video of this chapter. So before we start the video, now again I would like to say to all of you, just subscribe my channel and share it to your friends, and press the bell icon to find the notification of my new videos, and like the videos, because it's motivate me to just create a new videos for you all. This channel provide you all free of cost educational things, educational content. So just only one things from your side, to like and subscribe my channel, and other things from my side is going on in a proper way. Okay, so without waste your time, just now start the explanation. Okay, so just start the explanation. Don't you want to have a look at the sights now that you are here? अब जब तुम यहाँ पर हो, क्या तुम इन नज़ारों को देखना नहीं चाहती? All by myself, सब अपने आप. ओह, आई वुड बी मच टू अफ्रेड, अरे मुझे बहुत डर लगेगा. ग्रेटली अम्यूज्ड बाई द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, लड़की के बोलने के तरीके से बहुत अधिक प्रसन्न होकर. द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा. बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन बस में आने पर तुम्हें डर नहीं लगा था. ओके, लेकिन बस में आने पर तुम्हें डर नहीं लगा था. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, सी एंसर्ड, उसने, लड़की ने उत्तर दिया, इसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं था. वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड ही हैव समथिंग टू ड्रिंक, ठीक है, फिर वहाँ पर जो दुकान है उस पर क्यों नहीं जाती और कुछ पीने के लिए क्यों नहीं लेती. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, उसमें भी तो डरने की कोई बात नहीं है. ओ नो आई कुड नॉट डू दैट, अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती. वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, अरे ठीक है, तब मैं तुम्हारे लिए शीतल पेय लेकर के आता हूँ, कोल्ड ड्रिंक लेकर के आता हूँ. ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 22. नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, नहीं मेरे पास पर्याप्त धनराशि नहीं है, मुझे केवल मेरा टिकट दे दो बस. इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट एनीथिंग, नहीं नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये मेरी तरफ से होगा और इसके लिए आपको कोई कीमत चुकानी नहीं होगी. नो नो, सी सेड फर्मली, प्लीज़ नो, नहीं नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, कृपया नहीं. द कंडक्टर स्ट्रैक्ड and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. कंडक्टर ने अपने कंधों को झटक दिया और वे तब तक प्रतीक्षा करते रहे जब तक कि बस की वापसी यात्रा प्रारंभ नहीं हो गई. अगेन देयर वर नॉट मेनी पैसेंजर्स, पुनः वहाँ पर अधिक यात्री नहीं थे. चलिए पैराग्राफ नंबर 23. नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन पैराग्राफ नंबर 23. ओके, वुड नॉट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी. द कंडक्टर आस्क्ड, कंडक्टर ने पूछा. व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, जब उसने उस बच्ची को, उस लड़की को टिकट दिया. नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, सी सेड, नहीं नहीं, मुझे कोई ढूंढ नहीं रहा होगा, उसने कहा. द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, बस चल पड़ी और फिर से वही आश्चर्यजनक दृश्य थे, ठीक है, जो कि पहले उसने देखे थे आते समय. Wally was not bored in the slightest and greeted everything with the same excitement. वली बिल्कुल भी उबी नहीं थी और उसी तरह सबका अभिवादन कर रही थी जैसे उसने पहली बार अनुभव किया था. But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside.
लेकिन अचानक उसने सड़क के किनारे छोटी सी मरी हुई गाय को पड़े हुए देखा। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, बिल्कुल वहीं पर जहां किसी तेज गति की गाड़ी ने उसे टक्कर मारी थी। ठीक है। Is not that the same cow that ran in front of the bus on our trip to down? She asked the conductor. क्या यह वही गाय है जो कस्बे की यात्रा के समय बस के सामने भागी थी? उसने कंडक्टर से पूछा। द कंडक्टर नॉडेड, कंडक्टर ने सिर हिलाया। एंड सी वाज ओवरकम विथ सैडनेस, और वह दुख से भर गई। वाट हैड बीन अ लोवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल एगो had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there. ठीक है। कितना प्यारा और सुंदर जीव था। कुछ समय पहले तक ये कितना प्यारा और सुंदर जीव था, अचानक अपना सौंदर्य और जीवन खो चुका था और कितना भयानक, कितना डरावना दिखाई दे रहा था। ध्यान दीजिएगा। and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread-eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. ध्यान दीजिएगा, जब वह वहाँ पर पड़ा था, उसकी टांगें फैली हुई थी, उसकी जीवन विहीन नेत्रों में उसकी ठहरी हुई नजरें थी और चारों तरफ बिल्कुल ब्लड ही ब्लड था, खून ही खून था। ठीक है। ओके, नाउ वी आर द बस मूव्ड ऑन, बस चल पड़ी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हंटेड हर, उस गाय की, ध्यान दीजिएगा, उस गाय की, जो गाय को देखने के बाद, ध्यान दीजिएगा, मरी हुई गाय को याद करके वो डर रही थी, कहीं ना कहीं उसकी यादें उसे डरा रही थी। डैम्पेनिंग हर इंथुजियाज्म, उसके जोश को ठंडा कर रही थी। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, वह अब और खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहती थी। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन पैराग्राफ नंबर 25. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. सी sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. इसलिए वह अपनी कुर्सी से चिपक कर तब तक बैठी रही जब तक कि 3:40 पर बस उसके गांव तक नहीं पहुंच गई। ठीक है। सी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, वह खड़ी हुई और अंगड़ाई ली। देन सी टर्न्ड टू द कंडक्टर एंड सेड, फिर वह कंडक्टर की ओर मुड़ी और कहा, ठीक है, वेल सर, ठीक है, आई होप टू सी यू अगेन, आपसे फिर मिलने की आशा करती हूँ। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, ठीक है मैडम, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। Whenever you feel like a bus ride, come and join us. जब भी आपको बस की सवारी करने का मन करे, आप हमारे साथ चलना। और ध्यान दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया लाना मत भूलना। सी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, वह हंसी और बस से नीचे कूद गई। ध्यान दीजिएगा। देन अवे सी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, वह फिर सीधे अपने घर की ओर भाग गई। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunt, the one from South Street. जब उसने घर में प्रवेश किया तो उसने देखा कि उसकी माँ जाग रही थी, और उसके अलावा जो उसकी आंटी थी, एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वॉलिस आंट द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, और जो कि, ध्यान दीजिएगा, वो उसकी एक आंटी से, एक चाची से बात कर रही थी जो कि दक्षिणी गली में रहने वाली थी। ठीक है। दिस आंट वाज अ रियल चैटर बॉक्स, नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस सी स्टार्टेड टॉकिंग। ध्यान दीजिएगा, ये जो चाची थी बहुत ही चैटर बॉक्स, मतलब बातूनी थी, एक बार बोलने के लिए अपना मुंह खोलती तो बंद ही नहीं करती थी। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन, और तुम कहाँ थी जब वल्ली अंदर आई, तो उसकी चाची ने उससे पूछा।
ठीक है। शी स्पोक वेरी कैजुअली, उसने बहुत ही आम अंदाज में ऐसे ही पूछा। नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, बिना किसी जवाब की प्रतीक्षा किए। सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विथ देयर कन्वर्सेशन, इसलिए वल्ली केवल मुस्कुराई और उसकी माँ और चाची आपस में बातें करने लगी। ठीक है। Dear students, this is paragraph number 25. Now we are going to explain paragraph number 26. This is the last paragraph of this chapter. As you know, this is the very long chapter and this is the fifth part of this chapter. So just start it. Yes, you are right. हाँ तुम सही हो। Her mother said, उसकी माँ ने कहा। So many things in our midst and in the world outside, बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में और बाहरी संसार में हैं। How can we possibly know about everything, हम सब चीज़ों के बारे में कैसे जान सकते हैं। And even when we do know about something, we often can't understand it completely, can we? और जब हम कुछ भी नहीं जानते हैं, अधिकतर हम इसे पूर्णतया समझ नहीं पाते हैं। क्या समझ पाते हैं? ओ यस, ब्रीथेड वल्ली, अरे हाँ, वल्ली ने सांस भरते हुए कहा। वाट आस्क्ड हर मदर, वाट्स दैट यू से, क्या माँ, उसकी माँ ने पूछा, तुमने अभी क्या कहा? ओह सेड वल्ली, वल्ली ने कहा, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ वाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। अभी ध्यान दीजिएगा, अरे वल्ली ने कहा, मैं तो आपके साथ सहमत हूँ जो आपने अपनी जानकारी के बिना होने वाली चीज़ों के बारे में कहा। ठीक है। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल, अभी ध्यान दीजिएगा, यस, जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल, और कहीं ना कहीं ध्यान दीजिएगा, जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल सी इज सेड हर आंट, अभी वह एक अपरिपक्व लड़की है, उसकी आंटी ने कहा, चाची ने कहा। एंड येट लुक हाउ सी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, और देखो ये कैसे हमारी बातों में हस्तक्षेप करती है। जस्ट एज दो सी वर अ ग्रोन लेडी, जैसे कि यह एक बड़ी महिला हो। वल्ली स्माइल्ड, वल्ली स्माइल्ड टू हर सेल्फ, वल्ली स्वयं से मुस्कुराई। सी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वह नहीं चाहती थी कि वे उसकी मुस्कान को समझें। बट देन देयर वाज नॉट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर, तब वहाँ ऐसा होने की अधिक उम्मीद भी नहीं थी, क्या थी। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज पैराग्राफ नंबर 26 paragraph number have completed. So your chapter Madam Rides the Bus, this is so long chapter, but I have covered it in fifth part of this video. So just remember this, just listen very carefully the explanation of this chapter and find out the hard words and comment in comment box. And now this is now your number come. Just tell me what is the definition, what is the meaning of breathed, agreeing and happening. Just told me what is the meaning of these words. Okay, comment in comment box, and if you have any queries related to explanation, just comment in comment box, and please subscribe my channel and like and press the bell icon to find the notification of new videos. Okay, so take care yourself, meet you in next video. Just say to goodbye to all of you. Thank you.